प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 18 वचन, कुछ 19-18, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 16। आज सारे सिनाई पहाड़ तो धुआं निकलदा सी, क्यों जो यहोवा अग विच उसदे उत्ते उतरिया अते भट्ठी वर्गा धुआं उसदे उत्तों उठ रहा सी और सारा पहाड़ अत कंब रहा सी। और यहोवा जो आग में होकर सिनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्ठे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। यहाँ पे परमेश्वर एक बार सिनाई पर्वत के ऊपर उतरा। जब सिनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर उतरने का समय था, उसके पहले मूसा ने प्रभु के लोगों को, इस्राएलियों को कहा कि तुम अपने आप को पवित्र करो। उन्होंने 3 दिन लिए। 3 दिन में उन्होंने अपने वस्त्र धोया, फिर अपने आप को शुद्ध किया और 3 दिन में इतना अपने आप को शुद्ध किया, पति पत्नी भी आपस में कोई बातचीत नहीं कर पाए। पति पत्नी का रिश्ता जो है उसको भी साइड में रख दिया। मन में प्रभु का बहल आए कि हम प्रभु की आवाज सुनेंगे। 3 दिन पवित्र किए, लेकिन जब समय आया प्रभु का उतरने का, तो परमेश्वर सिनाई पर्वत के ऊपर जब उतरा, तो उतरा कैसे? एक बार फिर हम हिंदी में निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 19, माफ करना, निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 18 वचन। और यहोवा जो आग में होकर सिनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्ठे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। इधर में परमेश्वर जब उतरा है तो मनुष्य के जैसे नहीं, आग में, सिनाई पर्वत पर आग में जब उतरा तो पर्वत से धुआं निकलने लगा। जैसे भट्ठे से धुआं निकलता है, ऐसा उस पर्वत से धुआं निकल रहा था और पर्वत तक कांपने लगा। कभी कभी हम क्या बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर बोलेगा तो मैं मन फिराऊंगा, मैं मनुष्य की बात नहीं मानता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपने कभी वचन के ऊपर ध्यान किया? आपने कभी इस महान परमेश्वर की महानता के बारे में पढ़ा है? कभी सुना है ऐसा? परमेश्वर बोले तो जैसे दुनिया के लोग एक मूर्ति बनाते हैं फिर उसके आगे दंडवत करते हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं है। पहाड़ों को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, स्वर्ग को बनाने वाला, पहली बार
सिनाई पर्वत के ऊपर उतर आया और पर्वत कांपने लगा। पर्वत ही नहीं, जब इस्राएलियों ने ऐसा दृश्य देखा, वो अपने तंबू से निकलकर पहाड़ के नीचे खड़े थे कि हम भी परमेश्वर की बात सुनेंगे। लेकिन जब ऐसा दृश्य भयानक था, तुरी की आवाज बहुत जोर से लग रही थी, तब हुआ क्या? निर्गमन 20 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िएगा। पूछ विधि 18, एक्सोडस 20 का 18। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे। देखिए, दूर से खड़े इस्राएली लोग, बादल जोर से गरज रहा था और बिजली चमक रही थी और पर्वत से धुआं निकल रहा था और पर्वत कांप रहा था और तुरी की आवाज जोर से गूंज रही थी। तब इस्राएली लोग ये देखकर डरने लगे, कांपने लगे। और देख के कांपकर दूर खड़े हो गए। दूर खड़े जा हुए, कांप गए, डर गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। देखिए, दूर दूर से परमेश्वर के विरोध में बलवा करने वाले, जब बादल गरजा, बिजली चमकी, धुआं निकला, पर्वत कंपा, स्वर्गदूत तुरी की बात बजा रहे थे, अभी तो परमेश्वर बात ही नहीं किया। ऐसा दृश्य देखकर पहाड़ कांपता हुआ ये डर के मारे दूर चले गए और बोला, मूसा आप हमसे बातें करें, हम आपकी बात मान जाएंगे, परमेश्वर की बात हम सुन नहीं सकते, इतना महान भयंकर परमेश्वर है, कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। उनका मन कांप गया, डरने लगे। ध्यान से सुन लीजिए, प्रभु को जानने वाले प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, कभी आपने इस बात के ऊपर ध्यान किया? इतना बड़ा पर्वत, कितने लाखों करोड़ों मन मिट्टी होती है, वो कांपने लगा बच्चे की तरह। क्यों कांप रहा था? मुझे बनाने वाला सृष्टिकर्ता मुझ पर आकर पांव रखा। बिजली क्यों लिशक रही थी? मेरा सृजनहार सिनाई पर्वत में आ रहा है। बादल गरज रहे थे, सब यहोवा पवित्र पवित्र परमेश्वर की आदर करते हुए डर रहे थे, जैसे वो डर रहे थे। नए नियम में इब्रानियों की पत्री लिखने वाला पौलुस ये कहता है, ये भयानक दृश्य देखकर मूसा भी कांप गया। पहले परमेश्वर के पास जाकर 40 दिन रहने वाला मूसा, पहाड़ कांपते हुए मूसा भी कांप गया, डर गया। ध्यान से सुन लीजिए, इतना महान परमेश्वर, हम जब उसके महान परमेश्वर के पास आते, हमें उसका भय होना चाहिए। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है और भस्म करने वाली आग है। पुराना नियम हो, नया नियम हो, हारून याजक के बेटों ने इस पवित्र परमेश्वर को इस भस्म करने वाली आग के साथ खेलने की कोशिश की। जो उन्होंने बोला था वो बात नहीं माना, उधर ही भस्म करने वाली आग ने उनको परमेश्वर के मंदिर में मिलाप वाले तंबू में ही भस्म कर दिया। नए नियम में
हनन्याह शफीरा जब पैसे का लालच किया और आकर प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के दास के सामने झूठ बोला, पति पत्नी भस्म करने वाली आग ने उनको मार डाला। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वचन कहता है, हे परमेश्वर के पवित्र लोगों, परमेश्वर से डरो। आज हमें डरने की जरूरत है, आज हमें इसके सामने कांपने की जरूरत है। हम कितनी बार एक चींटे के समान मनुष्य हैं, हम गुस्सा करके हम अपनी खुद ही दिखाते हुए परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हम कभी भी परमेश्वर का सामना न करें, हम कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध बलवान ना करें, हम कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध काम ना करें, ताकि भस्म करने वाली आग के साथ हम खेलें और वो हमें भस्म कर दे। हमें जीवन भर उससे डरना चाहिए। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर जिसके सामने पहाड़ कांपते, प्रभु हम मनुष्य भी तेरे आगे कांपे और तेरा भय माने। प्रभु अंधकार की शक्तियां भी तुझसे डरती और कांपती है। प्रभु जी, हम मनुष्यों को तूने बनाया, हम मनुष्यों को तूने इसी योग बनाया कि हम आपसे प्रेम कर पाए, हम आपका भय माने। प्रभु ये वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। पिता हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।